हेलो नमस्कार। जिन भी दोस्तों ने बीएससी हॉर्टिकल्चर के अंदर एडमिशन ले लिया है और वो सोच रहे हैं कि हमारी जो डिग्री है उसकी जर्नी कैसे चलने वाली है, क्या क्या आपको बीएससी हॉर्टिकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, उन सब्जेक्ट का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, सारी चीजों को एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैफीचर। देखो भाई लोगों, आप लोगों की डिमांड पे जो भी बच्चे बीएससी हॉर्टिकल्चर में आए हैं उनके लिए सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आपकी डिमांड पे हमने स्टार्ट कर दिया बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में बीएससी हॉर्टिकल्चर का फाउंडेशन बैच। 4 साल का फाउंडेशन बैच होगा। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर में सारी क्लासेस, सारे नोट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, वैसे ही बीएससी हॉर्टिकल्चर में भी आप लोगों को मिलेगी, जहां पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ई नोट्स, कंप्लीट कंटेंट प्रॉपर वे में एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिलने वाला है। सो सबसे पहले बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के सिलेबस के बारे में ही बात करेंगे, क्या क्या सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। जो भी बच्चे हमारे बैच के साथ में एनरोल करना चाहते हैं उन बच्चों को बता देता हूं, प्ले स्टोर से एग्री कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर लो और वहां पे मास्टर हॉर्टिकल्चर जो आपका 2026 से 2030 तक का बैच है उसके साथ में इनरोल कर लो। वहां पे आपकी प्रॉपर वे में क्लासेज है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, तो वहां पे स्टार्ट कर लेना। अब फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है वो जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारी जो एडमिशन से डिग्री तक की पूरी इंफॉर्मेशन है वो तो मिलेगी। फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट है, थ्योरी का सिलेबस क्या है, प्रैक्टिकल का सिलेबस क्या है, नोट्स, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, लाइव क्लासेस वगैरह सब के बारे में बता दिया जाएगा। ये आपकी डिग्री है जो मैं पहले भी आपको बीएससी एग्रीकल्चर में बता चुका, लेकिन जो बच्चे बीएससी हॉर्टिकल्चर में उनको बता दूं, आपका चाहे आईसीआर से हो या फिर स्टेट जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो उससे यहाँ पे फाइनली एडमिशन है वो तो हो चुका है। अब एडमिशन के बाद में करना क्या है, आप फर्स्ट ईयर के अंदर आ चुके हो, फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है तो यूजी प्रोग्राम में अगर फर्स्ट ईयर के बाद कोई बच्चा अगर डिग्री छोड़ देता है 10 वीक की इंटर्नशिप करने के बाद में आपको यूजी सर्टिफिकेट मिल जाएगा हॉर्टिकल्चर का। अगर कोई बच्चा सेकेंड ईयर के बाद में इस डिग्री को छोड़ता है तो 10 वीक के इंटर्नशिप के साथ में आपको मिल जाएगा यूजी डिप्लोमा हॉर्टिकल्चर का। थर्ड ईयर यूजी प्रोग्राम की बात करता हूं तो थर्ड ईयर में ऐसा कुछ आपको मिलने वाला नहीं है, यूजी डिप्लोमा ही मिलेगा। और फोर्थ ईयर के बाद में प्रॉपर वे में आपको हॉर्टिकल्चर या कह सकता हूं मैं बीएससी जो ऑनर्स हॉर्टी की डिग्री है तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो कोई भी बच्चा ऐसा मत सोचना कि मैं बीच में कॉलेज छोड़ दूं, ऐसा वैसा। आप छोड़ रहे हो 1 साल बाद में तो ये इंटर्नशिप करके सर्टिफिकेट लेके जरूर जाना, बहुत काम आएगा आप आगे हर जगह। यहाँ पे काफी लोगों का क्वेश्चन है कि सर कोई यहाँ पे बॉन्ड वगैरह नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं है, आप जब चाहो छोड़ सकते हो। ये आपकी जो 6 डीन कमेटी है उससे ये जो चीजें हैं वो नई यहाँ पे बनाई गई है, तो इनको थोड़ा अच्छे से समझ लेना, ठीक है। वरना डिग्री तो कौन ही बीच में छोड़ेगा, करना ही है। जो 4 साल की जो डिग्री है वो यहाँ पे आप लोगों की अच्छे से रहने वाली है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कौन कौन सी सिलेबस है। दीक्षा आरंभ ये एक आपका नॉन ग्रेडियल कोर्स है। नॉन ग्रेडियल कोर्स का मतलब होता मेरे भाई कि इस कोर्स के अंदर आपकी जो ग्रेड सीट होगी उसके मार्क्स है वो इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, लेकिन ये है सब कॉलेज के लिए कंपलसरी। सर इस कोर्स में क्या करवाया जाता है, इसको आप कह सकते हो फाउंडेशन या इंडक्शन। कॉलेज का इंडक्शन चल रहा है, जैसे नए नए कॉलेज में जाते हो, देखो यहां से आपको ये सीखने को मिलता है कि भाई जो ये दीक्षा आरंभ है उसमें आपने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, उस यूनिवर्सिटी के बारे में आप अपने कोर्स के बारे में जान लोगे कि हमें इस कोर्स में क्या करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे हमारी आगे की जर्नी है वो चलने वाली है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो 3 क्रेडिट का कोर्स है। यहाँ ये जो 3 क्रेडिट आपको दे रखे हैं इनका मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा है 2+1, मतलब 2 आपके थ्योरी के लेक्चर
और ये आपका प्रैक्टिकल का लेक्चर। ये जो क्रेडिट सिस्टम है, ये जो आपका सीजीपीए बनेगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। क्लियर है? प्लांट प्रोपोगेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स 3 क्रेडिट का 1+2। कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर क्रॉप्स 3 क्रेडिट का 1+2। उसके बाद में फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 क्रेडिट का 2+1। उसके बाद में स्प्रिंकलर एंड माइक्रो इरिगेशन सिस्टम 2 क्रेडिट का 1+1। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स का 2 क्रेडिट का 1+1 का रहने वाला है। ठीक है, और स्किल इनहेंसमेंट का जो कोर्स है वो 0+4 का रहने वाला है। यहाँ पे प्रॉपर वे में ये आपका प्रैक्टिकल बेसिक कोर्स होता है। ध्यान रखना, ये जो स्किल इनहेंसमेंट वाला आपका कोर्स है, ये हर एक कॉलेज के पास में जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज अवेलेबल होगी उनके बेसिस पे। जैसे समझो, अगर किसी कॉलेज के पास में मशरूम कल्टीवेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल है तो वो स्किल इनहेंसमेंट में मशरूम कल्टीवेशन करवा सकता है। काफी कॉलेज वाले आपको नर्सरी मैनेजमेंट का कोर्स करवा सकते हैं। काफी कॉलेज वाले हो सकते हैं आपको जो वर्मी कंपोस्ट है उनके बारे में, काफी कॉलेज वाले हो सकते हैं बायो पेस्टिसाइड है उनसे रिगार्डिंग। ठीक है, या फिर आपका ये जो फ्रूट सॉर्टिंग में बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो प्रिजर्वेशन है उनसे रिगार्डिंग भी कोर्सेज है वो स्किल इनहेंसमेंट के रूप में करवा सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपके प्रॉपर कोर्स और प्रॉपर क्रेडिट रहने वाले हैं। 21 क्रेडिट की ये जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है वो टोटल 21 क्रेडिट का। इसी 21 क्रेडिट के बेसिस पे क्या बनेगा, उसमें आपका +2 यहाँ पे नॉन ग्रेडियल रहने वाला, जिनको पास करना आपका जरूरी है, और नॉन ग्रेडियल में यही। क्लियर? उसके बाद देखो, ये है आपके दीक्षा आरंभ का सिलेबस कि दीक्षा आरंभ और इंडक्शन में आपको क्या क्या करवाया जाए। समझ गए? ठीक है, ये चीजें आपको जो भी टीचर पढ़ाएगा हमारे बैच के अंदर वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करके सारी चीजों को समझा देंगे। ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, कैसे आप स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हो, कौन से बैकग्राउंड से आप आते हो, उन सारे मतलब एक कह सकते हैं इंट्रोडक्शन। क्लियर? उसके बाद में अगला जो कोर्स है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, स्कोप इंपॉर्टेंस हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिफरेंट जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है उनके अकॉर्डिंग। उसके बाद में नर्सरी टेक्निक एंड देयर मैनेजमेंट, सॉइल एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, वेजिटेबल गार्डन, न्यूट्रेंट किचन गार्डन, ठीक है, टाइप ऑफ गार्डन्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रिंसिपल प्लानिंग एंड लेआउट मैनेजमेंट, ऑर्चर्ड प्लांटिंग सिस्टम एंड प्लांटिंग जो आपका डेंसिटीज होता है उनके बारे में, मेथड ऑफ प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग। उसके बाद में टाइप ऑफ यूज, ग्रोथ रेगुलेटर जो पीजीआर होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, उनके बारे में। ठीक है, फिर वाटर मैनेजमेंट, मतलब जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती है उनका वाटर मैनेजमेंट कैसे करोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द बियरिंग हैबिट्स, फ्रूट ट्रीज वगैरह उनके बारे में। उसके बाद में जो आपका डोनेशन और ओल्ड ऑर्चर्ड वगैरह उनके बारे में। ठीक है, ये प्रैक्टिकल का सिलेबस रहने वाला है। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है प्लांट प्रोपोगेशन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड से जितने भी जो हमारे बेसिकली वेजिटेबल्स वगैरह है, फ्रूट्स है, ठीक है, या फिर जो प्लांटेशन क्रॉप्स है उनका हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड से कौन कौन से मेथड से किसके अंदर प्रोपोगेशन करवा सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं, ये प्रैक्टिकल का इनका सिलेबस है जो कॉलेज में बेसिकली आपको करवाया जाएगा। फिर हम बात करते हैं थ्योरी सिलेबस है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर, कौन कौन से फ्लावर है, रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, ठीक है, कैंथन हो गया, क्राइसेंथेमम, ग्लेडियलस हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, ट्यूबरोज, ये सारे फ्लावर्स के बारे में डिटेल स्टडी करना। फिर हम बात करते हैं इनका प्रैक्टिकल सिलेबस को, उनके मतलब एक एक फ्लावर, जैसे आपने रोज देखा, आपने तो अभी सिर्फ फूल है गुलाब का तोड़ मत लेना, ठीक है, प्यार करता हूँ तेरे से सहेली का मत समझ लेना, वो वाली चीज ही पड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो गुलाब का बेसिकली प्लांट है उसके ऊपर गुलाब लगते कैसे, वो सारी चीजें भी यहाँ पढ़ने को मिलेगी। उसके बाद में फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, ये सब के लिए कॉमन रहेगा, चाहे आप 13 कोर्सेज में कोई भी कोर्स कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में या फिर कह सकते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से रिगार्डिंग सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। ये इसके प्रैक्टिकल का सिलेबस होने वाला है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ स्प्रिंकलर और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है, कि भाई स्प्रिंकलर और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम क्या है। इस माइक्रो इरिगेशन में आपने बूंद बूंद सिंचाई विधि देखी होगी, ये कैसे लगता है, इनका कितना खर्चा पड़ता है, कैसे लेआउट बनता है, वो सब चीजें पढ़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, तो ये इसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा जो मैंने पिछली बार आपको प्रैक्टिकल में भी समझाया था, ठीक है।
उसके बाद में कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये भी सबके लिए कॉमन रहने वाला है कि आप लोगों के साथ में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल डिफरेंट टाइप की जो कम्युनिकेशन है उनके बारे में, ये इनका प्रैक्टिकल का पार्ट हो गया। उसके बाद में एनसीसी और एनएसएस कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं, है ना। इसके लिए इनहेंसमेंट का कोर्स है, आप अपनी कॉलेज में जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल उनके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब काफी बच्चों के क्वेश्चन है सर बुक कौन सी पढ़े। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बुक के अलग अलग बुक सारे सेमेस्टर में देखने को मिलेगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो सबसे बेस्ट होगा वो होगा आपका एग्री कैपिटल का मास्टर हॉर्टी का बैच जो 2026 से 2030 तक का है। उसके साथ में आप एक बुक आती है बेसिक हॉर्टिकल्चर, कल्याणी पब्लिकेशन न्यू दिल्ली, जितेंद्र सिंह की बुक है। उसके बाद में ये डिफरेंट टाइप की अलग अलग बुकें हैं, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी ज्यादा जरूरत इसी बुक की पड़ेगी। ये तो अगर कोर्स भी कोई बच्चा ले रहा है तो इस बुक को तो आपको जरूर पास में रखना है। ये तो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर करनी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। बाकी कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम क्वेरी आ रही है तो आप एग्री कैपिटल के नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और जो आपका मास्टर हॉर्टी का बैच होने वाला है वो सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो भाई 4 साल की जर्नी है, उनके लिए सबसे जो क्रुशियल बैच है यही आपके लिए बैच रहने वाला है। इस बैच में यहाँ पे प्रॉपर आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी, प्रॉपर रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी, प्रॉपर ई नोट्स वगैरह सारी चीजें इसमें प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके, तो जरूर आप इस बैच के साथ में इनरोल करना। बाकी कोई दिक्कत प्रॉब्लम क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। मिलूंगा बहुत जल्दी नए लेक्चर के साथ में। लेक्चर स्टार्ट हो चुके तो इनरोल कर लेना बैच में, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करो, टॉप लेवल का सीजीपीए बनाओ। एनटीएस नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप को पूरा करने के लिए 7+ सीजीपीए आप लोगों को बनानी ही है, ठीक है। तो इन सब की पूर्ति कहाँ पे होगी, एग्री कैपिटल ही करवाने वाला है। तो एनरोल जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।